कि मैं तब से सुन रहा था। और जहां तक आलोक जी, कौन किसके चरणों में लौटा हुआ है आशुष जी, कांग्रेस समाजवादी के चरणों में लौट गई, जो 15 साल से कभी आरजेडी के चरणों में लौटकर तो कभी बीजेपी के चरणों में लौटकर मुख्यमंत्री बना हुआ है, सरकार में बने हुए हैं। दूसरों को चढ़ने में लौटना इनको बहुत पसंद आता है। अपने पैरों पर खड़ा होकर कभी मुख्यमंत्री बन के दिखा दीजिए, फिर कहिएगा कौन किसके चरणों में लौटा है। पहली बात। दूसरी बात, राम किसने किसके बारे में क्या कहा आपको, जिसने गाली दिया कपिल मिश्रा ने क्या कहा था? आप तो थे। कपिल मिश्रा ने क्या कहा था? कहाँ है जिसने आपको गाली दिया था? आपने जिसको गाली दिया था जेल में भेजने की कसमें खाई थी, किसी को मुख्यमंत्री बना दिए, किसी को मंत्री बना दिए, किसी को गवर्नर बना दिए। तो आपके यहाँ आकर सम्मान पाने की सबसे बड़ी योग्यता यह है कि या तो आप उनको गाली दे या वो आपको गाली दे, या वो आपको जेल में भेजे, वो आपको जेल में भेजे। जेल में नहीं भेज पाए, बना दिया। रॉबर्ट बाद्रा 10 साल से तो आप हैं, तो आप कहिए आप निकम्मे हैं, आप कुछ नहीं कर सकते। हिट एंड बातों का जवाब मैं दूंगा, क्योंकि वो हम लोगों से जुड़ा हुआ है। हिट एंड रन वाली पॉलिसी, आप कीचड़ उछालो, जोर जोर से चिल्लाओ, बदनाम करो, और बदनाम करने के बाद अगर वो आदमी डर गया, कार्नर कर दो, तो पार्टी में शामिल करो। अब उप मुख्यमंत्री बनेंगे, मुख्यमंत्री बनेंगे, अच्छा गवर्नर हम बना देते हैं। ये राजनीति आलोक जी देश देख चुका है। और जब विपक्ष लड़ाई लड़ता है, जनता लड़ाई लड़ता है, तो सवाल सिर्फ प्रियंका गांधी का नहीं है। जो भी उस लड़ाई में साथ में आता है तो कहीं ना कहीं लड़ाई मजबूत होती है। नहीं, बिल्कुल। लोकतंत्र की लड़ाई लड़ने के लिए हम लोगों को 74 का भी स्मरण है, और 74 के लिए जो दोषी लोग हैं उनके महिमा मंडन करने वाले लोगों के चरित्र को भी हम लोग जानते हैं। पहली बात। अब एक बात मैं आपको जो कहना चाहूंगा, मुझे अपेक्षा नहीं थी कि आपके शब्द इतने निकृष्ट होंगे। चरणों में लौटने जैसे शब्द आपने नीतीश कुमार जी के लिए नहीं आपने कहा। अभी आपने ना गलत, मैंने आपके शब्दों को दोहरा दिया। नहीं, मेरे शब्दों को दोहराइए, उनके शब्दों को खामोशी आ जाती है। जो नीतीश कुमार जी के लिए कहा, ये आपका राजनीतिक चरित्र। आप सबसे मैंने जवाब दिया, राजनीतिक चरित्र की परवाह मत कीजिए। नहीं, गलत मत करिए। आपने अपनी बात कर ली ना, महान बनने की ऐसे बहस नहीं हो सकती है। ऐसे नहीं हो सकती, ऐसे बहस नहीं होगी। आप मेरा जवाब लीजिए, आप मेरा जवाब लीजिए ना। मुझे लगता है इनको बोलने दीजिए, फिर आप बोल दीजिए। आप इस तरह से, ये मल्ल युद्ध थोड़ा ही है कि बॉक्सिंग रिंग में हम लोग बैठे हुए हैं, सामने में दो सामने में रखे भी। देखिए राजीव जी, मेरा नाम भी राजीव रंजन है, और मैं आपको एक बात कह सकता हूं, नीतीश कुमार जी की जरूरत सारे अलायंसेस को बिहार में पड़ी है। उनके चेहरे के बगैर किसी अलायंस की जीत बिहार में नहीं हुई। ये 20 वर्ष 2 दशक जो बिहार के हैं ना, उसमें राजनीति में जो नीतीश कुमार जी की स्वीकार्यता है उससे ज्यादा अपरिहार्यता है। नीतीश कुमार जी के बगैर कोई राजनीतिक दल, मैं यहाँ राजद की भी बात करूंगा, क्योंकि समाजवादी पार्टी का बिहार में कोई वजूद नहीं है। राजद को भी 2010 में 22 सीटों पर सिमटना पड़ा था। देखिए बोल रहे हैं 15 में हम लोगों ने संजीवनी दी। और अगर 2020 की बात करेंगे तो 2020 में अगर हम लोग एनडीए के साथ आए तो निसंदेह वो एक बड़ी जीत हुई। और फिर 2025 के विधानसभा चुनाव में 2010 से बेहतर प्रदर्शन की ओर हम लोग बढ़ बता रहे हैं। दीजिए। इसलिए राजनेताओं के बारे में मैं आमतौर पर, चाहे वो मुलायम सिंह जी हो, अखिलेश जी हो, मैं जब भी प्रतिक्रिया व्यक्त करूंगा तो उनके मान और सम्मान में कोई ऐसी बात नहीं कहूंगा जिसको स्वीकारना बहुत आसान ये तो मुझे लगता है हम लोग तो प्रियंका गांधी के बारे में बातचीत कर रहे थे ना। राजीव भाई ने जो कहा, अब तो अजय आलोक जी को बताना चाहिए कि आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नाम पर वोट मिलता है या आदरणीय नीतीश जी के नाम पर। हो गया तो उन्होंने कह दिया कि आदरणीय नीतीश जी के नाम पर ही वहाँ हमारे सहयोगी हैं। संजय जी, भला हम लोग प्रियंका जी की बात कर रहे हैं ना। जवाब 10 सेकंड होती है। आज तक मैं एक 10 सेकंड, आज तक न जेडीयू न बीजेपी पिछले 35 वर्षों से बिहार में अपने दम पर सरकार बना पाई है। सिर्फ आरजेडी ही एक पार्टी है जिसने अपने दम पर सरकार वहां बनाई है। तो किसकी क्या ताकत है? आज भी सबसे बड़े दल के रूप में आरजेडी है। अगर आप आदरणीय नीतीश जी की बात कर रहे हैं, आज आप 3 नंबर की पार्टी है, ये भी आपको जानना चाहिए। और 2025 में हम 1 नंबर की पार्टी भी होंगे और आपका पता नहीं होगा। इन लोग का तो छोड़ दीजिए, दोनों का, दोनों यादव बंधु परिवार सेंट्रिक पॉलिटिक्स है। गांधी परिवार भी हम मानते हैं कांग्रेस में गांधी परिवार सेंट्रिक पॉलिटिक्स है, लेकिन इस परिवार में जिस तरह अखिलेश यादव के यहाँ अखिलेश और राम गोपाल और शिवपाल यादव हुए,
जिस तरह आरजेडी में आज के डेट में ओपन है, ये तेज प्रताप, तेजस्वी, अमीषा भारती ग्रुप है, लालू यादव अलग है, हर एक को पैसे देने पड़ते हैं जब जाकर टिकट कंफर्म होता है। ये सब आप ही को कांग्रेस पता पार्टी में यही सिस्टम, सारे पार्टी का ये रखे हुए जन्म पहले तो माँ बेटा थे, अब माँ बेटा बेटी तीनों हो गए। बीजेपी तो परिवारवाद का प्रॉपर इसमें तो कोई दो राय नहीं कि परिवारवाद का ठप्पा है। नहीं, और अब काम करवाने के लिए आपको 3 जगह जाना पड़ेगा। अरे आप याद कीजिए, आशुतोष जी को भी बोलने दीजिए भाई। बीजेपी के बीच एक पत्रकार है, अरे देखिए हम लोग के बीच एक पत्रकार है जरा उनकी बात। अब एक बात समझ लीजिए, अब मेरी भी बारी आप लोग नहीं आने दे रहे हैं। वाली पार्टी नहीं है, भारतीय जनता पार्टी अपने बल पे बहुमत बनाने की 22 वाली नहीं है। जहां तक देखिए, ये इसमें तो कोई दो राय नहीं है कि परिवारवाद कांग्रेस पार्टी में है और भयंकर तौर पर है। भाई सोनिया गांधी संसद में रहेंगी, राहुल गांधी और प्रियंका गांधी संसद, तो परिवारवाद मेरी ठप्पे से तो दूर नहीं हो सकते। लेकिन एक चीज जो पिछले 3-4-5 सालों में जो देखने में आई है कि सोनिया गांधी जी ने अपने आप को पूरी तरीके से पीछे कर लिया है। राहुल गांधी अपने तौर पर एक बड़े नेता के तौर पर कांग्रेस पार्टी में इमर्ज किए हैं और प्रियंका अभी तक उनके सहयोगी की भूमिका में है। अब आने वाले दिनों में अगर ये क्वेश्चन बदल जाए तो मैं नहीं जानता इसको, लेकिन अभी तक लगता है कि एक सिस्टम उन्होंने क्रिएट कर लिया है, जिस सिस्टम में सोनिया जी बिल्कुल पीछे है, राहुल गांधी फ्रंट पे हैं और उनके सहयोगी के तौर पर प्रियंका है। अच्छा, दूसरी बात बोलिएगा 10 सेकंड। आपने कहा कि राहुल गांधी मर्ज किए, तो आप ये नहीं मानते हैं कि कांग्रेस अब मर्ज कर गई? अब वो 53 से लेकिन 99 तक आए। ये कम्युनिस्टी कहती है कि कांग्रेस का निष्क्रीकरण हुआ। फिर मैं आपसे सवाल कर रहा हूँ, भारतीय जनता पार्टी 303 पे थी, 240 पे आई, तो इमर्ज किया। अजय भाई, हम एक मिनट, अजय भाई ऐसा बताता है हमारा वोट परसेंटेज नहीं गिरा, अजय जी 0.5 में गिरा। एक मिनट, और हम कॉन्स्टेंटली बढ़ रहे हैं। अगर आप भारत की संसदीय व्यवस्था में वोट परसेंटेज का कोई मतलब नहीं, सीट का मतलब है, सीट का मतलब है। और आप कितने राज्यों में तीसरी बार सरकार बनाना, जरा हमें भी बड़ी बात है, 10 सेकंड से ज्यादा नहीं बोलूंगा। हालांकि राजू भाई, इन्होंने कहा परिवारवाद और 2 जगह पावर सेंटर और 4 जगह पावर सेंटर। भाई ये बता देना, 3 जगह 2 लोगों के अलावा सरकार देश में कहीं चल रही है क्या? ये चाहते हैं कि बस पावर सेंटर सिर्फ अमित शाह जी और मोदी जी चलाएंगे, भाजपा में इसके अलावा किसी की है? दरी बिछाने की औकात सबकी हो गई है। राज्य के सरकारों की भी हालत यही है। दूसरी बात, आपने विचारधारा की बात की थी, बड़ा हंसी आती है भाई। आप पर नहीं, लेकिन विचारधारा पे इसलिए हंसी आती है। 74 की क्रांति में के तो कहीं ना कहीं उसी के जन्मे हुए हैं नीतीश कुमार जी। हमारे साथ आए थे ना, मुद्दों पर आए थे, फिर चले गए ना, मुद्दों पर कहते हैं चले गए, फिर आए मेरे पास, मुद्दों पर आए और फिर चले गए। ये क्या है राजनीति? कोई किसी के पास ये कौन राजनीति है? 2 दल ये एक कौन सी साथ राजनीति आते और कौन सी विचारधारा? ये धारणा तो इसलिए मैं कह रहा हूँ राजू भाई, मैं 10 सेकंड पूरा कर देता हूँ, बात पूरी हो जाती है, मैं कहता हूँ। बात विचारधारा की राजनीति की, विचारधारा की राजनीति की बात है। तो देश में विचारधारा में क्या कौन कहा है? हम जहाँ है वही है, हम जहाँ है वही है, और वही रह करके देश जाता है। 2 दल साथ आते हैं, लेकिन कांग्रेस समाजवादी एक साथ खड़े हो जाते हैं, तो इनकी भाषा बदल जाती है, परिभाषा बदल जाती है। परिवारवाद की भी बात कर रहे थे, और जैसा कोई लोग भूल ही जाते हैं बार-बार। एक जैसा होता है, अभी झारखंड में पूरा किनको दिया इन्होंने? पूरा उठा के टिकट दे दिया जी ने किनको टिकट दिया ये बोलेंगे? बीजेपी का सुना दे लिस्ट, ऊपर वाला देख रहा है, गलत मत बोलिए, इसका भी व्यवस्था है। ऊपर वाला देख रहा है, राजेंद्र बेटा लड़ेगा, बीजेपी बिहार सिंह का बेटा लड़ेगा, ऊपर वाला देख रहा है। अब कैंडिडेट का नाम बता, अंतर हो गए, हम लोग बिहार चले गए। यहाँ 4 बिहारी बैठे, कांग्रेस वाले झारखंड में बहू को, बेटा को, पत्नी को, सबको अगर एक उंगली इधर उठेंगे तो 4 उंगली बीजेपी पर उठेंगे। इनको बताइए। मैं तो देखिए मोदी का कौन सा परिवार है जो राजनीति में? एक नाम बताइए, नेता है, मेरे नेता है, अटल बिहारी वाजपेयी के कौन परिवार नेता? लगाइए, आपका तो लाइने से भैया, मोदी जी का परिवार सबसे बड़ा परिवार है। सुना दे, मोदी जी का परिवार सबसे बड़ा परिवार है, अडानी और अंबानी का परिवार।
मैं तो अडानी अंबानी के परिवार से अगर इस देश में अगर परिवारवाद नहीं होता तो लोकतंत्र भी मजबूत नहीं होता। भाई जिनका परिवार नहीं है तो उसमें मेरा क्या दोष है? परिवार, अरे भाई अडानी अंबानी परिवार, अगर नेहरू गांधी परिवार नहीं होता तो आज कांग्रेस बिखर गई होती। और अगर समाजवादी पार्टी में अगर मुलायम सिंह यादव का परिवार नहीं होता, समाजवादी पार्टी बिखर गई होती। आरजेडी में लालू यादव बिखर गई। लेकिन एक बात बताऊं आपको, इनकी इसमें बीजेपी को और सीपीएम विपरीत है। इन दोनों को निश्चित तौर पर क्रेडिट देना पड़ेगा कि परिवार के इर्द गिर्द पूरी पार्टी नहीं है, लेकिन उसके बावजूद भी स्ट्रक्चर्ड है और उसमें प्रॉपर तरीके से चीजें चलती नहीं है। पूरी पार्टी हम एक एक करके उदाहरण दिला देते हैं। अरे भाई हमारे में तय नहीं है कि अगला अध्यक्ष कौन बनेगा। मैं नहीं जानता, हमारा जिला अध्यक्ष आपको तो पता है कि कौन बनेगा। जिला अध्यक्ष कौन है? आपका तो पता है प्रदेश अध्यक्ष कौन है? तेजस्वी बनेगा, वहाँ पता है अखिलेश बनेगा, अखिलेश के बाद उनकी बेटी बनेगी, तेजस्वी की बेटी बनेगी। अरे जनता ने तय कर दिया, आप तय कीजिए। जनता नहीं तय करेगी, आप तय करके बैठे। सीरियस होइए, आपके घर में सीरियस जो बैठे हैं। अरे बचपन में हम लोग जब छोटे थे तो एक संतोषी माँ मूवी आई थी, तो वहाँ एक गाना था, यहाँ वहाँ जहाँ तहाँ मत पूछो कहाँ कहाँ। तो हाल परिवारवाद का आपकी पार्टी में है, यहाँ वहाँ जहाँ तहाँ मत पूछो कहाँ। आप लोग परिवारवाद के डेफिनेशन से ही कंफ्यूज हैं। आप लोग परिवारवाद का हिम्मत है तो घोषणा करिए, बिना परिवार का चुनाव लड़ लेंगे, बिना परिवार का चुनाव लड़ लेंगे। कह दीजिएगा, सीनियर आदमी है, हटा दीजिए। जैसा का क्या परिभाषा है जरा बताइए। आपकी परिभाषा है, मत खुलवाइए। जैसे कि राजनीति में मत खुलवाइए। राजनीति में जैसा फुल सेंटर में भैया राजेश नहीं नहीं तो जहाँ है इतनी मितली लगती है। चौका छक्का नहीं, बीसीसीआई के चुनाव की पद्धति, चुनाव जीत क्या है? अगर सारे देश के मेंबर को वोट दे रहे हैं, उसमें आपको काम दिक्कत है भाई, ऊपर वाला क्या दिक्कत? लेकिन राजनीतिक परिवारवाद की भाषा समझिए। राजनीतिक परिवारवाद मत समझाइए। ये बताइए, कौन होगा? ये बताइए कि अर्जुन मुंडा के पत्नी को, अगर मेरे पास आएगा तो मुझे पता है कौन बनेगा। अरे अर्जुन मुंडा के पत्नी को आपके झारखंड में किसी के बहू को, किसी के भाई को क्यों? उनको भर बिहार में दूसरा यादव नहीं मिलता है। ये है परिवारवाद।